खेल खेल में खेल खेल कर खेल खेलना आएगा। हार जीत से जीत हार से खेल कई बार आपको हराएगा। हार जीत से जीत हार से खेल कई बार आपको हराएगा। पर आप खेलना ना छोड़िएगा, वरना खेल कैसे आएगा। दोस्तों, जय श्री राम आप सभी को। मेरा नाम है नीरज मित्तल। इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना और तभी किसी कंक्लूजन पर पहुंचना। आज की वीडियो का टाइटल है गुड आइडिया ऑल्सो नीड गुड लक एंड वाइस वर्सा, कि एक अच्छे आइडिया को हमेशा एक अच्छी किस्मत की ज़रूरत होती है और एक अच्छी किस्मत को एक अच्छे आइडिया की ज़रूरत होती है। दोस्तों, जब कभी मैं पढ़ा करता था मेरे बचपन में, तो हमें एक बात बताया जाया करती थी बार बार कि लक कुछ नहीं होता। देखिए, आप इसे रियल फैक्ट में समझने की कोशिश करिएगा। कई बार हम लोग एक ही मिथ पर जीते रहते हैं, एक ही परसेप्शन में जीते रहते हैं। जो हम समझते हैं, जो हम सोचते हैं, हम ऐसा सोचते हैं कि इससे ऊपर कुछ दुनिया में है ही नहीं। तो आज की कहानी को शुरू करने से पहले मैं आपको एक छोटी सी बात और बताने जा रहा हूँ। कुएं का मेंढक, आपने सुनी भी होगी कुएं का मेंढक के बारे में। एक बार एक कुएं के अंदर एक मेंढक होता है और मेंढक की सिस्टर भी होती है मेंढक का भाई भी होता है मेंढक, और मेंढक के फादर भी होते हैं, मेंढक की मम्मी भी होती है, मेंढक के दादाजी भी होते हैं। और उसी कुएं के अंदर छोटे छोटे स्थानों पे और घर बनाए हुए होते हैं दूसरे मेंढक ने। तो एक बार ऐसा हुआ करता है, जो वो मेंढक होता है वो बड़े अच्छे से हंसी खुशी अपने परिवार में जीवन बिता रहे होते हैं। एक दिन उस गांव में, जिस गांव में वो मेंढक वो कुआं होता है, उस गांव में बाढ़ के साथ साथ बाढ़ का पानी आता है और एक सागर से, एक समुद्र के आसपास का कोई मेंढक उसमें बहता बहता उस कुएं में गिर जाता है। जैसे ही वो मेंढक गिरता है उस समुद्र के पानी के साथ साथ आकर जिस कुएं में गिरता है, तो जो और मेंढक होते हैं वो देखते हैं, अरे भाई ये कौन है, ये कुछ हम जैसा है। जैसे आप भी कभी विदेश में जाएंगे, बाहर जाएंगे और वहाँ पर अगर आपको कोई हिंदुस्तानी मिलेगा तो सच्ची बताइए खुशी बहुत होती है हमें। अगर हम किसी दूसरे शहर में भी जाते हैं और हमारे शहर का व्यक्ति अगर वहाँ मिलता है तो हमें खुशी बहुत होती है कि अपना भाई है, अपने लोग हैं। तो जैसे ही वो मेंढक गिरता है तो दूसरे जो मेंढक होते हैं वो कहते हैं ये तो कुछ अपने जैसा व्यक्ति है, ये तो कुछ अपने जैसा जीव है। व्यक्ति तो मैं गलत बोल गया, ये कुछ अपने जैसा जीव है। तो जैसे वो ऐसा कहते हैं, वो मेंढक जो दूसरे वाला होता है वो भी देखता है कि मैं दूसरी जगह पर आ गया। तो फर्स्ट वाला मेंढक दूसरे वाले मेंढक से कहता है कि आप कौन हैं, कहाँ से आए आप? तो वो बताता है मैं सागर से आया हूँ। आपने कभी मेंढक को देखा हो तो उसके पैर ऐसे चिपके हुए होते हैं और बहुत छोटे पैर होते हैं, जितने खोलेगा बहुत कम पैर खुलेंगे उसके। तो वो पूछता है आप कहाँ से आए हैं? तो वो बताता है मैं सागर से आया हूँ। तो पहले वाला मेंढक कहता है सागर ये क्या है, कितना बड़ा होता है? तो दूसरे वाला मेंढक बोलता है सागर तो बहुत बड़ा होता है, ये तो बहुत छोटा सा कुआं है। तो पहले वाला मेंढक कहता है कि इतना बड़ा? तो दूसरा वाला मेंढक कहता है इतना नहीं, बहुत बड़ा, इससे भी बड़ा। वो और भी ज़्यादा पैरों को फैलाता है, कहता है इतना बड़ा? वो कहता है नहीं, इससे भी बहुत बड़ा। फिर जो पहले वाला मेंढक होता है वो एक छोर से दूसरे छोर पे, कुएं पे एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर पर छलांग लगाता है, कहता है इतना बड़ा? कहता है अरे भैया नहीं, बहुत बड़ा होता है सागर तो बहुत ही बड़ा होता है, तुम तो बहुत छोटी सी जगह में बता रहे हो। तो कहता है तू बेवकूफ़ बना रहा है, इससे बड़ा तो कुछ होता ही नहीं है। ये कोई बेवकूफ़ बंदा है जो हमें बहका रहा है, जो हमें ऐसे ही चला रहा है, इससे बड़ा कुछ नहीं होता। हम अपने पापा से पूछते हैं, वो अपने पापा मेंढक से पूछता है पापा इससे बड़ा कुछ होता है? पापा कहते हैं नहीं बेटा, ये बेवकूफ़ बना रहा है, इससे बड़ा कुछ भी नहीं होता। जितना बड़ा बस कुआं है इतनी बड़ी जिंदगी होती है। दादाजी से पूछते हैं, पड़ोसियों से पूछते हैं तो सब बताते हैं नहीं, बस इतना ही बड़ा है, जो भी है यही है। तो उस मेंढक को, उस परिवार को जितना पता था, उस व्यक्ति को, उस आसपास के एरिया को जितना भी पता था, वो सिर्फ उसी को अपनी दुनिया मानते थे। एक्चुअली वो उसके अलावा कुछ और सुनना भी नहीं चाहते थे। तो मैं कहना चाहता हूँ इस वीडियो को देखने से पहले, इस वीडियो को सुनने से पहले आप एक चीज़ और माइंड में रखें कि आप अपनी परसेप्शन से ऊपर हटके इस वीडियो को देखें।
तभी आपको समझ आएगा कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। अगर आपने कुछ माइंड में रख कर मुझे सुन रहे हैं या देख रहे हैं तो यकीन मानिए फिर आप ना ही देखिए तो भी ठीक है, क्योंकि आपको समझ नहीं आएगा। अगर आप किसी परसेप्शन को रख कर मुझे सुन रहे हैं तो आप बिल्कुल फ्री माइंड से इसे सुनिए, तब आपको ज़्यादा समझ आएगा। मैंने टाइटल लिखा है गुड आइडिया ऑल्सो नीड गुड लक एंड वाइस वर्सा। मतलब मेरा टाइटल है कि एक अच्छे आइडिया के साथ एक अच्छी किस्मत चाहिए और अच्छी किस्मत के साथ एक अच्छा आइडिया भी चाहिए। अगर ऐसा नहीं है तो हम आगे बढ़ना हमारा बड़ा मुश्किल है। नॉट सेइंग कि श्योरली फिर भी सक्सेस मिलेगी, बट आगे बढ़ना बहुत मुश्किल है। सर क्लियर करेंगे इसे थोड़ा सा। यस, मैं बता रहा था जब हम बचपन में पढ़ा करते थे तो हमें बताया जाता था कि किस्मत विस्मत नाम की कोई चीज़ नहीं होती। जो होती है, जो होता है हमारे कर्म होते हैं। अगर हम किसी भी चीज़ को पूरी शिद्दत से करेंगे, पूरी निष्ठा से करेंगे तो डेफिनेटली हमें उससे सक्सेस मिलेगी। कभी कभी यूट्यूब पे भी बहुत सारी वीडियोस होती हैं जिसमें विल पावर पे, बहुत सारी पावर्स पे बहुत फोकस किया जाता है। विल पावर पे, इंसान के स्ट्रक्चर पे, इंसान की सोच पे, इंसान के काम करने के वे पर, बहुत सारी चीज़ों पे बहुत कटाक्ष किया जाता है कि अगर आप ऐसा नहीं कर रहे तो इसलिए आगे नहीं बढ़ रहे हैं। आप इन सब चीज़ों को करेंगे तो डेफिनेटली आप आगे निकलेंगे। माय डियर फ्रेंड्स, मैं भी इसी भ्रम में जीता रहा कि यस किस्मत कुछ नहीं होती। जो होते हैं हमारे कर्म होते हैं। अगर हम अच्छे से करेंगे कोई भी काम तो सब कुछ ठीक ही होगा। जब मैं आगे बढ़ा तो थोड़ा सा सुनना, जब मैं आगे बढ़ा तो मुझे दूसरी तरह के लोग मिले। वो कहते थे जो होती है किस्मत होती है, जो भी करती है वो किस्मत करती है, हमारा काम कुछ नहीं होता। जब तक राम जी नहीं चाहेंगे, जब तक हनुमान जी नहीं चाहेंगे, जब तक कृष्ण जी नहीं चाहेंगे, हम आगे नहीं बढ़ सकते। मतलब मुझे दूसरी तरह के लोग मिले जो बिल्कुल भी भगवान को मानते ही नहीं थे, जो लक को मानते ही नहीं थे, जो कहते थे जो कहते थे दूसरी तरह के लोग जो भगवान को बहुत मानते थे, जो हनुमान जी को बहुत मानते थे, कृष्ण जी को बहुत मानते थे, जो कहते थे जो करता है भगवान करता है। मतलब मेरी ज़िंदगी के जितना भी मैंने ज़िंदगी अभी तक मैं पहुंचा हूँ, मेरी इस ज़िंदगी में मेरी मुलाकात दो तरीके के लोगों से हुई। एक ऐसे जो बहुत ज़्यादा अपने कर्मों को मानते हैं। वो कहते हैं अगर आप अच्छा करोगे, बहुत बड़े बड़े मोटिवेशनल स्पीकर्स, अगर आप अच्छा करोगे, आपकी विल पावर है तो डेफिनेटली आप आगे बढ़ेंगे। एंड दूसरी तरह के लोग जो बोलते थे कि आपके करने से कुछ नहीं होता जब तक वो नहीं चाहेगा। मीन्स आपका लक होना बहुत ज़रूरी है। अगर लक है तो अच्छा व्यक्ति कुछ भी कर सकता है। मेरा दूसरा मिथ बनता चला गया कि ज़िंदगी में जो होता है वो सब कुछ लक होता है। पहले मेरा मिथ था कि जो भी होता है वो हमारे काम होते हैं, लेकिन मैं कंफ्यूज होता चला गया। लेकिन ये मेरा भ्रम टूटा एक दिन जब मैं बहुत सारी चीज़ों को एक साथ एनालिसिस कर बैठा। और यकीन मानिए आप भी करना इसे अग्री करते हैं तो आप सोच कर समझ कर ज़रूर लिखिएगा, लेकिन एक बार इसे पूरा सुनिएगा ज़रूर। एक दिन मैं लूडो खेल रहा था, लूडो का गेम। मैं जहाँ तक समझता हूँ आप सब ने भी अपनी लाइफ में कभी ना कभी लूडो का गेम खेला होगा। एक दिन मैं लूडो का गेम खेल रहा था मेरे भाई के साथ, और यकीन मानिए लूडो के गेम में आपको पता है 4-4 टोकन होते हैं एक एक पार्टी के पास। मेरे भी 4 टोकन थे, उसके भी 4 टोकन थे, और गेम में कुछ ऐसा हुआ कि मेरे 3 टोकन अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके थे। जस्ट 1 पीस को 1 चाहिए था, 1 नंबर, और मेरे भाई के 4 टोकन उसके होम में घर में थे। एंड उसके वो टोकन्स ओपन भी नहीं हुए थे, घर से बाहर भी नहीं हुए थे। तो मैंने डिक्लेयर कर दिया यस मैं गेम जीत गया। एक ही तो नंबर चाहिए मुझे, 1 ही तो चाहिए। एंड दोस्तों पूरी विल पावर के साथ मैं 1 घंटे तक पासा फेंकता रहा, बट यकीन मानिए मेरा 1 नहीं आया उस दिन। और मेरे भाई के 4 टोकन ओपन हुए, और ओपन होकर 665 ऐसा आता रहा, और फाइनली वो अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच गया। एंड फाइनली ही वॉन दैट गेम। वो जीत गया उस गेम को और मैं हार गया उस दिन मैं बड़ा सोचता रहा। मैंने पूरी शिद्दत से खेला ये गेम, मैं डाइस को रोल आउट करता रहा पूरी शिद्दत से। मैंने कई बार मोटिवेशनल स्पीकर्स की बातें ध्यान में दी और मैं उसको घुमाता रहा अपने अपने तरीके से। बट यकीन मानिए दोस्तों मुझे 1 नहीं मिला उस दिन। जब मुझे 1 नहीं मिला तो मुझे समझ आ गया कि मैं पूरी शिद्दत से अपना काम कर सकता था। ये मेरे हाथ में नहीं था कि नंबर क्या आएगा।
जो दूसरी तरह के लोग हैं जो कहते हैं जो हमारे कर्म होते हैं, जो भी हम करते हैं हमारे हाथ में होता है, तो मेरी उनसे भी इस माध्यम से ये कहना है कि वो कभी लूडो खेलें और वो कहते हैं जो करते हैं हम करते हैं, तो वो पूरी शिद्दत से डाइस को फेंकें और हर बार लाएं 6 6 5। अगर उनको हर बार 6 6 5 मिल रहा है तो इसका मतलब जो वो चाहते हैं वो होता है लाइफ में, जो वो करना चाहते हैं। यकीन मानिए हमारा हाथ में है सिर्फ पासा फेंकना, सिर्फ हमारे हाथ में है पासा फेंकना। नंबर देना हमारे हाथ में नहीं है, उस पर नंबर क्या आएगा वो हमें नहीं पता। एक बार मैं पढ़ रहा था एक ग्रंथ को, श्रीमद् भगवद गीता को, तो मुझे इसका फाइनली जवाब भी मिल गया। जब मैं कृष्ण से बात कर रहा था, कई बार होते हैं ना पोइट्स होते हैं, वो बात करते हैं नेचर के साथ, लोगों के साथ, ऐसे वो अपने आप बात करते, तो मैं भी कभी कभी अपने साथ बात करने लगता हूँ। तो मुझे नहीं पता कृष्ण थे या क्या थे, बट दूसरी तरफ मुझे कृष्ण दिख रहे थे। तो जब मैं बात कर रहा था, तो मैं जब दूसरी तरफ बात कर रहा था तो मैं पूछ रहा था कि ये क्या है, खेल क्या है ये। मैंने पूरी कोशिश करी 1 लाने के लिए, पूरी कोशिश करी, बट मुझे 1 नहीं मिला। मैं पूरी शिद्दत से खेल रहा था। मैं कहना चाहता हूं जो दूसरी तरह के लोग हैं जो कहते हैं हम करते हैं, वो भी कभी भी कोशिश करके देखें, हर बार वो नंबर नहीं आएगा जो आप चाहते हैं। अगर हर बार वही नंबर आने लगे तो आप कभी जिंदगी में हारेंगे ही नहीं। तो मैं बात करने लगा कृष्ण से कि है क्या, तो मुझे जवाब मिला कि पासा फेंकना तेरा काम है। ध्यान से सुनिएगा, अब वो कृष्ण नहीं, वो मैं ही था। कभी आप फिर लिखने लगे कोई कृष्ण नहीं होता, कोई कुछ नहीं होता। मेरा सवाल इस पर है ही नहीं कि कौन क्या होता है। मैं कहना चाह रहा हूं मुझे खुद से ही जवाब मिला, पासा फेंकना तेरा काम है, नंबर देना मेरा काम है। जो वो पावर थी ना जो मेरा नंबर नहीं आने दे रही थी, उससे मुझे जवाब मिला कि पासा फेंकना तेरा काम है, नंबर देना मेरा काम है। अच्छा एक बात बताइए, कभी भी सच्ची सच्ची बताना, आप सोचना, इस वीडियो को देखते वक्त सोचना, ऐसा क्या कभी ऐसा हुआ है कि जब आपको 5 चाहिए था तो 5 नहीं 4 आ गया, तो उस केस में आप करते क्या थे? लूडो में आपको 5 चाहिए था बट 4 आ गया, तो आप क्या करते हैं? आप गेम छोड़ देते हैं, मैं नहीं खेल रहा, आप गेम को आगे खेलते हैं, एक्सेप्ट करते हैं। तो वही मुझे समझ आया, पासा फेंकना तेरा काम है, नंबर देना मेरा काम है, लेकिन उस नंबर को एक्सेप्ट करके आगे चलना तेरा काम है। अब लेकिन अभी भी तू हारेगा या जीतेगा ये तेरा नहीं मेरा काम है। ऐसे जब मुझे जवाब मिले तो मुझे समझ आया कुछ चीजें हमारे हाथ में है और कुछ चीजें मुझे नहीं पता किसके हाथ में है, बट हमारे हाथ में नहीं है। जो लोग नहीं भी मानते कि मैं नहीं मानता भगवान है कौन है, मैं कह रहा हूं बट आपके हाथ में तो नहीं है, ये तो प्रूव हो चुका है। कुछ चीजें आपके हाथ में है। अगर आप लूडो का गेम को कंट्रोल नहीं कर सकते तो जिंदगी को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? बट वी पीपल आर जस्ट ट्राइंग टू कंट्रोल आवर लाइफ। जब हम एक लूडो के गेम में कंट्रोल नहीं कर सकते अपने डाइस को, हमारे पास कभी भी वो नंबर नहीं आ रहा जो हम चाह रहे हैं। कभी कभी रेयर ऐसा होता है जो हमें चाहिए वो नंबर आ जाता है, अदरवाइज नंबर तो वही आएगा जो हमें मिलना होगा। जब हम उसे कंट्रोल नहीं कर पा रहे तो इट मीन्स कि हम लाइफ को कंट्रोल कैसे कर सकते हैं। मतलब लाइफ का कुछ हिस्सा किसी और के हाथ में भी है, आई डोंट नो वो कौन है, बट किसी और के हाथ में भी है। एंड लाइफ का कुछ हिस्सा हमारे हाथ में ही है, और सिर्फ अगर हम अपने वाले हिस्से पर फोकस करें, 2 चीजें मुझे इस गेम से पता चली जो हमारे हाथ में है। एक पासा फेंकना मीन्स अपना कर्म करना, और दूसरा उस कर्म के बाद जो नंबर आए उसे एक्सेप्ट करना, उसका एनालिसिस करना, उसे सुपरवाइज करना, उस पर सोचना, उससे सीखना कि मुझे क्या पता चला गेम से, मुझे क्या नई न्यू लर्निंग मिली। तो जिंदगी में 2 पारी उसके पास है। तो मुझे समझ आ गया, खेल खेल में खेल खेल कर खेल खेलना आएगा, हार जीत से जीत हार से खेल कई बार हमको हराएगा। बट हमें खेल नहीं छोड़ना चाहिए, वरना खेल कैसे आएगा। हम कई बार छोड़ देते हैं, बस अब हमसे नहीं हो रहा। आप अपने वाले हिस्से को कंट्रोल कर सकते हैं, आप उस हिस्से को कंट्रोल नहीं कर सकते जो आपको दिख भी नहीं रहा, जो आपको कहीं समझ भी नहीं आ रहा कि वो कौन कर रहा है। आप नहीं मानते तो मत मानिए, लेकिन आपको ये तो समझना पड़ेगा कि आपके हिस्से में कुछ कम चीजें हैं। सर आपने लाइन लिखी है, गुड आइडिया ऑल्सो नीड गुड लक।
एंड गुड लक ऑल्सो नीड गुड आइडिया। मैं कहना चाहता हूं, आपने श्रीमान राहुल गांधी जी का नाम सबने सुना है। देखिए, मैं कोई मजाक उड़ाने नहीं आया हूं, लेकिन हर कहानी से कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है हर व्यक्ति से। अगर मैं श्रीमान राहुल गांधी जी की बात करूं, अगर उनके बारे में आपसे बात करने की कोशिश करूं, तो उनसे अच्छा लक किसका होगा? जिनके फादर प्रधानमंत्री थे, जिनकी दादी प्रधानमंत्री थी, हम में से भी तो कुछ लोग वहां हो सकते थे। वो छोड़िए ना लोग क्या मजाक उड़ाते हैं, बट आप सोचिए, बाय बर्थ उनको राजघराने में जन्म मिला, पत्थर की मूरत को यहां लग रहे हैं 56 भोग। वट निजामुद्दीन की पटरी पर सोते हैं भूखे लोग, लोग मंदिर को जानते हैं, लोग शिवालों को मानते हैं, पर जो भूखे होते हैं कदर निवालों की वो जानते हैं। अब सोचिए, हम भी तो पैदा हो सकते थे वहां पर, उस प्लेस पर, जिस प्लेस पर वो है। वो राजघराने में पैदा हुए, उन्होंने ट्रिनिटी से डिग्री की, उन्होंने हार्वर्ड से पढ़ाई की। आप सोचिए, मेरी और आपकी किस्मत में पता नहीं विदेशों की पढ़ाई होगी या नहीं होगी, फॉरेन कंट्रीज की, बट उनकी किस्मत में थी, वो करके आए क्योंकि उनके पास सब कुछ था। लेकिन अगर डिग्री से ही कोई कुछ भी बनता तो आज देश के प्रधानमंत्री श्रीमान राहुल गांधी होते, श्रीमान नरेंद्र मोदी जी नहीं होते। आप सोचिए, डिग्री अगर मैटर करती तो डिग्री से वो ही होते, उनकी किस्मत से होते, लेकिन किस्मत से कुछ नहीं हुआ। किस्मत उनकी अच्छी थी, लक उनका अच्छा था, बट मैंने क्या कहा, गुड लक ऑल्सो नीड गुड आइडिया। आपके पास आइडिया भी अच्छा होना चाहिए, खाली आप अच्छी किस्मत से नहीं। ऐसे तो यश चोपड़ा जी, उदय चोपड़ा जी के फादर यश चोपड़ा, आप सोचिए, यश चोपड़ा ने इतनी सारी मूवीज बनाई, इतनी सारी मूवीज की उन्होंने अमिताभ बच्चन जी को बनाया, शाहरुख खान साहब को बनाया, बहुत बड़े बड़े लोग, बहुत बड़े बड़े हीरो कहते हैं हम यश चोपड़ा साहब की वजह से बने। लेकिन वो अपने बेटे को आगे नहीं बढ़ा पाए, उदय चोपड़ा को। बहुत कम मूवीज हुई जिसमें कि एक बेस्ट प्रोड्यूसर और डायरेक्टर थे। अदरवाइज किस्मत देखिए ना लड़के की कितनी अच्छी, यश चोपड़ा जी के यहाँ जन्म लिया, अभिषेक बच्चन, अमिताभ बच्चन जी के यहाँ जन्म लिया। शायद आप समझ पा रहे होंगे मैं क्या कह रहा हूं। अगर सब कुछ आपके हाथ में होता तो हमेशा आप अच्छा ही करते, सब कुछ अच्छा ही होना चाहिए था। जब जब सचिन तेंदुलकर 99 पे आउट हुए, क्या तब वो गेम अच्छा खेलना नहीं चाहते थे? जब जब वो 99 पर आउट हुए अपने किसी भी मैच में, वो तो हर बार चाहते थे ना कि उनको 100 मिले, शतक बने उनका। एक क्लास में दो तरह के बच्चे, आप भी लिंक कर पा रहे होंगे, दो तरह के स्टूडेंट होते हैं। सीए स्टूडेंट ज्यादा लिंक करेंगे इसको। एक बच्चे के 40 नंबर आते हैं एक सब्जेक्ट में और एक के 39 आते हैं। क्या दोनों की नॉलेज में बहुत ज्यादा डिफरेंस है क्या? दोनों एक ही नॉलेज के हैं, बट एक देखिए कहां चला गया, एक कहां रह गया, जस्ट एक नंबर कम आने से। कभी कभी स्कूल में भी होता था, मेरे एक दोस्त के 100/100 आए, दूसरे दोस्त के 99/100 आए। अब आप सोचिए, दोनों में क्या ज्यादा डिफरेंस है क्या? नो, नॉलेज में कोई डिफरेंस नहीं है, बट फिर भी एक को 99 मिले, एक को 100 मिले। आप ये तो नहीं कह सकते। भारतीय जनता पार्टी ने अपनी सरकार पूरे देश में बना दी, बट उन्हें कोई पॉलिटिक्स बनानी नहीं आती, पॉलिटिक्स करनी नहीं आती। आप ऐसा नहीं कह सकते वो महाराष्ट्र में सरकार नहीं बना पाए थे। इसका मतलब ये थोड़ी ना उन्हें नॉलेज नहीं है, उन्होंने कर्म नहीं किए। कुछ चीजें आपके हाथ में है, कुछ चीजें आपके हाथ में नहीं है। मैं अक्षय कुमार साहब का एक इंटरव्यू देख रहा था एजेंडा आज तक पे। उसमें वो पूछते हैं, जो रिपोर्टर होती हैं, अक्षय कुमार से, एक साथ इतनी सारी मूवी सुपर डुपर हिट, क्या करते हैं ऐसा अक्षय कुमार? अक्षय जी ने जवाब दिया कि मैं तो मैडम हर मूवी में अच्छा ही करता हूं। मैं कब ये सोच के बनाता हूं कि मेरी मूवी ये फ्लॉप हो। मेरी काफ़ी सारी मूवीज़ फिर भी फ्लॉप हो जाती हैं। अक्षय कुछ नहीं करते, अक्षय तो वही करते हैं जो अक्षय के हाथ में है, बाकी तो फिर कोई और करता है जो अक्षय के हाथ में नहीं है। सो दैट्स वाई गाइज, मैं बताना चाहता हूँ, ये यकीन मानिए कि अच्छी किस्मत के साथ अच्छा आइडिया भी चाहिए। केवल अच्छी किस्मत से भी आप आगे नहीं बढ़ सकते और केवल अच्छे आइडिया से भी आप आगे नहीं बढ़ सकते। आपको दोनों की ज़रूरत है। अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा आप अपने आइडियाज़ को कैसे डेवलप करें, और उससे अगली वीडियो में मैं बताऊंगा आप अपनी किस्मत को भी कैसे डेवलप करें, जो आपके हाथ में नहीं है, बट फिर भी आप उसे, फिर भी समझ रहा है, आप उसे देख सकते हैं। मैंने क्योंकि देखा है उसे। लेकिन ये सस्पेंस के साथ हम ओवर कर रहे हैं। ये याद रखिएगा,
तब जब तक आपको ये बात समझ नहीं आएगी जो मैंने आज बोली है कि गुड आइडिया ऑल्सो नीड गुड लक एंड गुड लक ऑल्सो नीड गुड आइडिया, तब तक आपको मेरी अगली बात नहीं समझ आएगी। पहले आपको इसको एनालिसिस करना होगा। कुछ चीज़ें जिंदगी की आपके हाथ में है और कुछ नहीं है। जो नहीं है, मैं ये क्लेम नहीं कर रहा वो भगवान के हाथ में है, किस आई डोंट नो वो किसके हाथ में, बट वो मेरे हाथ में नहीं है, राइट। और अगर वो मेरे हाथ में नहीं है तो मैं उनकी वजह से रोता हूं, ये गलत है। मैं उनको सोचता हूं तो वो गलत है। इसलिए आप फोकस करिए केवल विनिंग पर, सॉरी केवल परफॉर्मिंग पर, नॉट विनिंग पर। सो डोंट फोकस ऑन विनिंग, फोकस ऑन परफॉर्मिंग, बिकॉज परफॉर्मेंस इज इक्वल टू विनिंग और लर्निंग एंड विनिंग और लर्निंग इज इक्वल टू लिविंग। जीना इसी का नाम है कि आप जीतते रहिए और सीखते रहिए। खाली जीतना इज नॉट द लाइफ, जीतना और सीखना इज अ पार्ट ऑफ लाइफ। आप दोनों को करते रहिए और दोनों पे भरोसा रखिए और अपनी परसेप्शन से बाहर निकलकर चीज़ों को समझने की कोशिश करिए, तभी आप किसी को सुन पाएंगे, समझ पाएंगे। थैंक यू, जय श्री राम। आप सभी को मेरी नमस्कार।